माय डियर स्टूडेंट्स, सनराइज मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज हम आपको क्लास 10th में एनसीईआरटी मैथ्स से लेसन 4 का, जो कि हम द्विघात समीकरण के नाम से जानते हैं, इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, ध्यान देंगे। आपके समय की बचत के लिए मैं पहले से लिख दिया हूँ। द्विघात समीकरण का रूप जो होता है वह क्या होता है? ax² + bx + c = 0 के रूप का होता है, जहाँ का a और b और c का मान जो होगा वह एक वास्तविक संख्या हो सकता है। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, हमें जो 4.1 एक्सरसाइज है उसमें सिर्फ यही पहचानना है कि यह जो समीकरण दिया हुआ है, क्या यह समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसे हमें पहचान करना है। तो इस प्रकार मैं पहला सवाल के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल आपके बुक में है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 कोष्ठ में x - 3। ध्यान दीजिए, इसे हम पहले इस ax² + bx + c = 0 के रूप में इसको तोड़ेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो प्लस दिया है, यहाँ जो प्लस दिया है, इस प्लस के जगह पे अगर चिन्ह माइनस भी होता है तो हमें द्विघात समीकरण का रूप ही मानना होगा। बस होना क्या चाहिए कि x² और x और ये अचर पद, इस तरह का रूप होना चाहिए। हो सकता है कि x का रूप ना हो, लेकिन बनाने पे 0x करने पे 0 से x ख़त्म हो जाए तो भी हमारा समीकरण बन सकता है। जैसे देखिए, मैं सवाल में आगे बता रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को पूरा देखें। आपको इस एक्सरसाइज का पूरा सवाल हल करने में बड़ी आनंदित महसूस करेंगे आप। देखिए, x + 1 का होल स्क्वायर, यानी कि आपको पहले से पता है कि a + b के होल स्क्वायर के सूत्र पे तोड़ेंगे इसे। क्या होता है हमारा? a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? a² + b² + 2ab, यही होता है ना। इस पे हम इसे तोड़ते हैं, क्या होगा? ये रफ कार्य है। x² + 1 का स्क्वायर यानी 1 + 2ab यानी कि 2 × x × 1 यानी कि 2x बराबर 2 का x में मल्टीपल कराएंगे कोष्ठ के पहले, अगर कुछ भी निशान नहीं है तो गुणा है, तो 2x और -2 × 3 = 6। अब इसको पक्षांतर करेंगे हम, x², इन सबको इधर लेके आ जा रहे हैं, तो x² के बाद x वाले को लिख रहे हैं +2x, ये भी +2x उस साइड से इस साइड लेके आ रहा है तो -2x, क्योंकि यहाँ प्लस है ना तो इस साइड आएगा तो माइनस होगा, बराबर -6 है तो -6, और इधर से +1 को उधर ले जाइए -1। तो क्या हो गया हमारा? x², ये तो कट गया ना, +2x -2x कैंसिल हो गया। क्या बचा? हम इसको जोड़ करके इधर लेके चले आ रहे हैं डायरेक्ट, -6 -1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? -7, उस -7 को उस साइड से भी इधर लेके आ जा रहा है, क्या हो जाएगा? +7 बराबर 0। अब हमें देखिए कि जो समीकरण है उस रूप में बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो इसे हम लिख सकते हैं x² + 0x + 7 बराबर 0। इस समीकरण को ऐसा तो लिख सकते हैं ना। जब ऐसा लिख सकते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इस x² का पहले कुछ नहीं है तो 1 है, यह एक वास्तविक संख्या है, यहाँ भी यह एक वास्तविक संख्या है, यहाँ भी एक नंबर है और यहाँ भी एक नंबर ही है। तो हमारा ये सेम कंडीशन बन रहा है ना, जहाँ a b c एक वास्तविक संख्या होगी, मूल संख्या है, 1 भी, 0 भी और 7 भी। और क्या होना चाहिए? x² और x है, इसमें x² और x। हम 0x इसलिए लिखे हैं क्योंकि इसमें हमें 0 का जब x में गुणा होगा तो इसका मतलब कुछ नहीं रह जाएगा, तो हमारा सिर्फ वही बचेगा, x² + 7 ही बचेगा। तो इस प्रकार हमारा समीकरण बन जा रहा है, यानी कि ax² + bx + c बराबर 0 जैसा ये समीकरण है। लिखेंगे कि हाँ, समीकरण द्विघात बहुपद है। क्लियर माय डियर स्टूडेंट? आप इसे समझ चुके होंगे। आपको किसी भी रूप में सवाल मिल रहा हो, इस रूप में चाहे किसी भी रूप में, आप उसको पहले हल करेंगे दोनों तरफ। हल करने के बाद उसको आप इस रूप में लाने का प्रयास करेंगे और उसके बाद से इससे तुलना करेंगे। जब तुलना करेंगे तो हम पाएंगे कि हाँ, x² + bx + c के रूप में समीकरण है कि नहीं। अगर है तो हाँ, नहीं तो नहीं। आगे इस एक्सरसाइज का जो दूसरा सवाल होगा आपके लिए मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा इस सवाल को भी। आपको उस सवाल व्यवहारिक सवाल है, इसको आपका समीकरण का रूप बना के बस छोड़ देना है, हल नहीं करना है। तो जैसे कि सवाल है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का
गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ज्ञात करना नहीं है, लेकिन इस रूप में बनाना है। ज्ञात करने के लिए हम इसको कैसे समीकरण बनाएंगे, तो समीकरण बना के हमें छोड़ देना है। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले ऐसे व्यवहारिक सवालों को हल करने के लिए जो पूछता है उसे मानते हैं। तो हम मान लेते हैं, माना जो दोनों पूर्णांक है, माना पूर्णांक x और x+1 है। क्रमागत का मतलब क्या होता है? लगातार। लगातार का मतलब क्या है कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 ऐसे आए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इस 1 में 1 जोड़ने पे 2 आ रहा है, फिर 2 में 1 जोड़ने पे 3 आ रहा है, फिर 3 में 1 जोड़ने पे 4 आ रहा है, 4 में 1 जोड़ने पे क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, 5 में 1 जोड़ने पे क्या आ रहा है? 6, 6 में 1 जोड़ने पे क्या आएगा? 7। यानी कि क्रमागत का मतलब ही हुआ कि लगातार संख्या को प्राप्त करने के लिए जो हम एक संख्या मान लिए उस संख्या में 1 जोड़ देंगे तो अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी। ये हमारे क्रमागत है। तो हम मान लिए कि पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या मान ली? x+1। क्यों? ये तर्क समझ में आया? ध्यान दें माय डियर स्टूडेंट। तो हम इसको मान चुके हैं, x और x+1। क्या कह रहे हैं प्रश्न में कि दो क्रमागत धनात्मक है, दोनों प्लस में माना हो, कोई माइनस में नहीं है, धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल कर दिया जाए। यानी कि x गुणे x+1। गुणनफल कितना है भाई? 306। हम समीकरण के तरफ अग्रसरित है, हमारा समीकरण बन रहा है। ध्यान दीजिए, x का गुणा इसमें कराइए, तो x का x में गुणा हो गया x² प्लस x का 1 में गुणा हो गया x बराबर 306। इस 306 को इधर ले आ दिया जाए, x² प्लस x, 306 इधर आएगा तो -306, ये बराबर क्या हो गया? 0। क्या हमारा बना ऐसा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का बना? बिल्कुल। x² है, x है, अचर पद हैं, प्लस के जगह माइनस हो ही सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये वास्तविक संख्या a b c है, तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ पे वास्तविक संख्या दिख ही रही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हाँ, यह हमारा क्या है? समीकरण है। इसको हम हाँ कहेंगे, यह हमारा समीकरण जो है बहुपद है। हम समीकरण भी बनाए और बहुपद भी बता दिए कि बहुपद है कि नहीं है, यह समीकरण संतुष्ट है। कहने का मतलब है कि अगर इसका मान पूछता कि तब वो दोनों क्रमागत संख्याओं का मान बताइए, तो हम इस समीकरण को हल करते। 306 का गुणनखंड करते, जो द्विघात समीकरण का गुणनखंड आपने सीखा है 9th में भी, 10th में भी आपको मिलेगा, मिला भी है पीछे भी। तो आप इसको हल करते और x का मान निकालते, 2 ठे मान आता, उस x के मान को यहाँ पे रखते और यहाँ भी रखते, हमारा 2 ठे मान प्राप्त हो जाता। तब के लिए था जब हमें ये पूर्णांक ज्ञात करना होता था। अभी हमें बस संकेत बताना है कि हाँ उसका समीकरण क्या बनेगा, सिर्फ समीकरण बनाना है। माय डियर स्टूडेंट, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखें।